मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ सभा में बैठा है हिंदू सनातनी, जिसके घर में रामायण ना हो। अच्छा, अगर घर में रामायण नहीं है तो पड़ोस में होगी रामायण, होगी कि नहीं होगी? अच्छा, पड़ोस में नहीं होगी तो गांव में होगी रामायण, और यदि गांव में रामायण नहीं है तो वो गांव नहीं है। आप कहोगे महाराज क्या है? वो गमार है। उस व्यक्ति के लोगों को, उस गांव के लोगों को, उन व्यक्तियों को हम व्यक्ति नहीं कहेंगे, बुद्धिजीवी नहीं कहेंगे। जिसके यहाँ रामायण नहीं है, जो रामायण नहीं पढ़ता है, वो निश्चित रूप से चाहे जितना शिक्षा की क्रांति में आगे बढ़ जाए, लेकिन गमार ही है। जिसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में एक आईएएस वर्मा गमार निकल गया। उसने ऐसा शब्द बोल दिया, ऐसा शब्द बहन बेटियों के लिए बोल दिया कि आज तक खटक रहा है। बोलो, पढ़ा लिखा इंसान इस प्रकार की भाषा बोलेगा? और मैं कहता हूं कि यदि वो पढ़ा लिखा आईएएस है तो संस्कारी नहीं है। शिक्षा उसने पाई है क्योंकि उसे प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन उसने संस्कार नहीं लिए। अगर संस्कारवान होता तो इस प्रकार की भाषा बहन बेटियों के लिए नहीं निकलती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, स्वागत है। शिक्षा की ऊंचाई में, शिक्षा की क्रांति में हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी देना है बच्चों को। बच्चे अगर हमारे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर संस्कारी हैं शिक्षा के साथ, तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि बेटा हमारा है लेकिन चरित्र उसका श्री राम जैसा है। बेटा भले हमारा है लेकिन चरित्र तो श्री राम जैसा है। क्यों? संस्कार राम के यदि बेटों में आ सकते हैं तो रामचरितमानस रामायण के माध्यम से आ सकते हैं। अगर बेटियों में सीता के संस्कार आ सकते हैं तो रामायण के माध्यम से आ सकते हैं। इसलिए घर घर में रामायण होनी चाहिए, घर घर में होनी चाहिए रामायण। तुलसी और तुलसीकृत रामायण, ये दो, तुलसी और तुलसीकृत रामायण, ये दोनों बहुत आवश्यक है। जिस घर में तुलसी होगी, ये समझ लेना कि उस घर में एक ना एक दिन राम और शालिग्राम आएंगे, अवश्य आएंगे, राम और शालिग्राम। और जिस बेटी और बेटा के जीवन में रामायण होगी तो उसके जीवन में राम और सीता का चरित्र अवश्य आएगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। इसलिए दो की परम आवश्यकता है, तुलसी और तुलसीकृत, ये दोनों। एक बात मैं और कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते जाना, कान खोल करके सुनते जाना। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि हर भाषा पर हमारा अधिकार हो, ये हमारी मेधा है। क्या है? ये हमारी मेधा है। हर भाषा पर अधिकार होना चाहिए, जितनी भी भाषाएं हों। लेकिन समर्पण हमारी मातृभाषा, देवभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति होना चाहिए। समर्पण, भाषा जितनी है, जितनी भाषाएं हैं, सब पर हमारा अधिकार हो और सभी भाषाओं का हम सम्मान करें। लेकिन मातृभाषा, देवभाषा और राष्ट्रभाषा, इन तीन के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। ये हमारी प्राण है भाषाएं। क्या है? प्राण है। आपका बेटा, आपकी बेटी 1000 किलोमीटर दूर पढ़ने जावे, क्योंकि शिक्षा के लिए भेजना पड़ेगा हमें। जहां शिक्षा का स्तर होगा वहां भेजना पड़ेगा, चाहे जितना धन लग जावे। यहां तक नहीं कि हम देश के बाहर भी भेज सकते हैं, भेजते हैं। हमारी बेटी बाहर पढ़ती है, बेटा भी बाहर पढ़ता है। लेकिन प्यारे, हम अपनी बेटी और अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए कैसे अपने हाथ में, अपने बस में रख सकते और कर सकते, हमेशा हमेशा के लिए। जब तक माँ बाप जिंदा हों
बेटा बेटी माँ बाप की हो, आज्ञा का पालन करेगी बेटी, बेटा करेगा, तो बोलो अंतिम श्वास तक माँ बाप को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि चलो आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरी संतान मुझे भूल नहीं रही है, मेरी संतान मुझे पहचानती है, मेरी संतान मुझे याद करती है। यही है गृहस्थ जीवन में माँ बाप का सुख। बुढ़ापे में कोई भी माँ बाप 56 प्रकार के व्यंजन नहीं खाना चाहते, पचता ही नहीं है। कहेंगे क्या, क्यों भाई, पचता ही नहीं है। लेकिन यदि माँ बाप बुढ़ापे में प्रसन्न हो सकते हैं तो तभी हो सकते हैं जब हमारे बेटे, हमारी संतान आज्ञाकारी हो और सम्मान देने वाली हो, तभी माँ बाप बुढ़ापे में प्रसन्न रहते हैं। आज्ञाकारी हो और सम्मान देने वाली हो। आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि बचपन, शिशुपन और बचपन माँ बाप के हाथ में है संतान का, लेकिन संतान की जवानी अब माँ बाप के हाथ में नहीं रह गई, वो स्वतंत्र हो गई है जवानी, विचार स्वतंत्र हो गए हैं। कभी कभी तो ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है कि माँ बाप घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, महीनों नहीं निकलते हैं, बरसों नहीं निकलते हैं। वो कुछ तो ऐसी कंडीशनें आई कि माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से ही निकल गए दुनिया से। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं। अगर हमें अपनी संतान को अपने हाथ में रखना है तो केवल शिक्षा के लिए हम संपत्ति देकर के ही अपनी संतान को बाहर ना भेजें, हम संस्कार देकर के भेजें। हमारी संतान हमेशा हमारे पास होगी, हमारी होगी, हमारी आज्ञा का पालन करने वाली हमारी संतान होगी। इसलिए संपत्ति भरी पड़ी हो, मैं कहता हूं कि वो सफलता नहीं है। तुमसे ज्यादा संपत्ति तो कलकत्ता के किसानों के पास है। उनकी हवेलियां देखो तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, इतनी ऊंची ऊंची हवेलियां बना रखी है। उनकी दीवारों से क्रंदन, चीखकर क्रंदन निकल रहा है, चीखें आ रही हैं, दीवारों से चीखें आ रही हैं, क्योंकि संपत्ति उन्होंने हत्याओं से अर्जित की है। किया कि नहीं किया, हत्याओं से अर्जित की है संपत्ति। इसलिए चीत्कार, क्रंदन, अशांति, बेचैनी, 10 मिनट नहीं रुक पाओगे आलीशान हवेली में, क्योंकि आवाजें भयावह होंगी, क्योंकि उसमें ईंट बारी में, लेकिन तुम्हारी दीवार में रामायण के अध्याय से केवल भवन नहीं माना जाएगा। जिस घर में रामायण पढ़ी जाएगी उस भवन को भवन नहीं, कनक भवन माना जाएगा, कि हमारा कनक भवन है, इसमें सीताराम जी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? सीताराम जी बैठे हैं। कनक भवन, भले ही सोना नहीं लगा है, ईंट पत्थर ही लगा हुआ है, लेकिन यदि संस्कार है उस घर में तो बोलो शांति है कि नहीं, और वो कनक भवन है हमारा। इसलिए संपत्ति से ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को बनवा लेना सफलता नहीं है। घर में और बच्चों में संस्कार होना ये सफलता है, संस्कार होना चाहिए। आज संता क्यों कहा है नारद जी को? महादेव भोलेनाथ से आगे निकल गई तपस्या उनकी। क्यों? हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, और हिमालय में जब तपस्या की नारद जी ने, तो उस समय नारद जी को प्रभावित करने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं और स्वयं कामदेव ये प्रभावित करने के लिए पहुंच गए वहां, लेकिन नारद जी को तो नहीं कर पाए प्रभावित। काम कला
कछु मुनहीन व्यापी काम कला कछु मुनहीन व्यापी जितने प्रकार की कलाएं हैं काम के पास, संपूर्ण कलाओं का कलाओं का प्रदर्शन कामदेव ने किया, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोलो भाई, तपस्या सफल है कि नहीं? क्योंकि तपस्या में सबसे ज्यादा बाधा कोई खड़ी करता है तो वो कामदेव। अच्छा, काम को यदि कोई महात्मा जीत ले तो फिर तपस्या में व्यवधान पैदा करने के लिए दूसरा शत्रु आ जाता है, उसको कहते हैं क्रोध। क्रोध, यदि क्रोध आ गया तो तपस्या गड़बड़ हो गई। क्रोध भी नहीं आना चाहिए, क्रोध भी नहीं आना चाहिए। बोलो, क्रोध को जीतना चाहिए। अच्छा, शंकर जी ने काम को जीत लिया था, लेकिन क्रोध इतना आया कि जा रे हूं काम महेश, इतना क्रोध आया कि फूंक ही दिया उसको, कुछ नहीं बचा उसमें, जला दिया। क्यों भाई, जलाया कि नहीं? जा रे हूं काम महेश, काम को जला दिया, इतना क्रोध आया। काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए और तीसरे नेत्र से भस्मीभूत कर दिया। बोलो, किया कि नहीं किया? अच्छा, ये रामायण में लिखा है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं? लिखा है ना? तब तो ठीक है। हाँ, मैं ठीक ही बोल रहा हूं, नहीं तो कहते महाराज पता नहीं आज क्या सुना रहे हैं। सब लोग रामायण पढ़ते हो इसलिए हमारी बात का समर्थन कर रहे हो कि आप ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन नारद जी ने काम को पराजित किया तो क्रोध ने आक्रमण करना चाहा, लेकिन क्रोध नहीं आया नारद को। नारद जी को क्रोध नहीं आया। इसका प्रमाण यही है कि नारद जी ने कामदेव से कहा कि भाई ठीक है, बस जाओ, अब तुम जहां से आए वहां जाओ, जाओ। कामदेव बोला, बच गए, बच गए, नहीं तो बाबा पता नहीं क्या दुर्दशा कर देता। बड़ा अच्छा साधु है, देखो तो, मैंने इतना सताया, इतना परेशान किया, इसके बाद भी कह रहा है कि जाओ, यहां से आए वहीं जाओ। इसका मतलब है कि क्रोध को भी जीत लिया। क्यों भाई, नारद जी ने जीत लिया क्रोध को कि नहीं जीत लिया? जीत लिया क्रोध को। अब जैसे ही जाने लगा काम, तो नारद जी ने कहा इधर आओ, इधर आओ। तो काम कहने लगा, मूड बदल गया क्या बाबा का? अब पता नहीं मूड बदल गया, इसलिए अब भस्म करने वाला है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये बताओ तुम्हें किसने भेजा था? सही बताओ। नारद जी ने कहा, किसने भेजा था? कामदेव ने कहा कि मुझे इंद्र ने भेजा था। क्यों भेजा था इंद्र ने? हमारी क्या दुश्मनी है इंद्र से? इंद्र को क्या पड़ी थी? इंद्र ने क्यों भेजा? कामदेव ने कहा इसलिए कि उसे डर लग रहा था कि नारद जी की तपस्या सफल हो गई तो हमारा इंद्रासन छीन लेंगे, हमारा सिंहासन छीन लेंगे। नारद जी ने कहा कि जाओ इंद्र से कह देना। कामदेव हंसते हुए कहा कि मैंने जो तपस्या की है वो स्वर्ग के सिंहासन को पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं इतना तप करना चाहता था और चाहता हूं कि भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे, सदा मोहर लग जानी चाहिए कि सदा प्रसन्न। वैसे तो मैं डायरेक्ट जाता हूं, मिलता हूं, कोई मेरे लिए रोक टोक नहीं है ना, लेकिन सदा प्रसन्न रहे हो, कभी भी किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी मुझसे असंतुष्ट ना हो, इसके लिए मैंने तपस्या की। इंद्र के सिंहासन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जाओ उससे कहना कि वो स्वतंत्र रूप से स्वर्गाधिपति बना रहे। इसका मतलब है कि स्वर्ग की सत्ता नारद के हाथ में आने वाली थी,
लेकिन नारद जी ने उसे त्याग दिया। बोलो, लोभ को जीत लिया कि नहीं जीत लिया? किसको जीत लिया बोलो? लोभ को, यानी काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। बोलो, जीता कि नहीं जीता? अब सफलता के लिए, सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल मात्र एक सीढ़ी बची थी, वो थी मोह की सीढ़ी। किसकी? मोह की। क्या बतावें आपको, रामचरितमानस में मोह को नारद जी नहीं जीत पाए, इसलिए नारद मोह हो गया। बोलो, कौन सा? नारद मोह। रामायण पढ़ते हो, सूची में क्या है? नारद मोह के बाद ही राम जन्म होता है। जब लीला होती है ना, रामलीला, तो उसमें नारद मोह के बाद क्या होता है? राम जन्म होता है ना। लेकिन इसके पहले नारद मोह। तो भैया, नारद जी मोह को नहीं जीत पाए। कारण क्या था? सुन लीजिए मेरी बात को, यही बात सुनने के लायक है। जीवन में आपको यदि उपलब्धियां हो गई हैं, सफलता आपके जीवन में आ गई, उपलब्धियां आपको मिल गई, तो फिर इन उपलब्धियों को पाकर के अभिमान मत करना। ये सारी की सारी उपलब्धियां जो पुरुषार्थ से मिले, चाहे प्रयास से मिले, पुरुषार्थ से मिले, जो भी आपको मिल जाए, अभिमान नहीं करना, भगवान के चरणों में समर्पित कर देना कि प्रभु, ये जो मुझे मिला है ये आपके चरणों में समर्पित है। ये भाव होना चाहिए। इसलिए पुरानी प्राच्य परंपरा में ये भाव था। किसान जब खेत में जाता था तो खेत में जो बीज डालता था वो भगवान का नाम लेके। क्यों भैया? नाम लेके। और जब उस बीज के माध्यम से फलश्रुति आती थी तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करता था। इसलिए गिनती में पहले एक नहीं होता था, राम। क्यों भाई? गिनती जब होती थी तो उसमें 1 2 3 4 नहीं, राम। अच्छा बोलो, हम जो बात कह रहे हैं सही बात है कि नहीं? ये होता था कि नहीं? राम। क्योंकि राम जी ने ही मुझे फल दे दिया। किसने दिया है? राम जी ने फल दिया है मुझे। इसलिए राम जी ने फल दिया है तो ये राम जी का ही है, इसलिए पहले हम राम जी को समर्पित कर रहे हैं। जब बाजार से कोई सामान खरीद के घर ले जाते थे तुम, तो घर में जो ठाकुर जी होते थे, मंदिर छोटा सा होता था, पहले भगवान को समर्पित करते थे कि नहीं? चाहे वस्त्र ले जाओ, और चाहे फल ले जाओ, और चाहे खाद्य वस्तु ले जाओ। बोलो, जो भी तुम ले जाते थे पहले किसको समर्पित करते थे? भगवान को। ये भाव था। इसका मतलब यही है कि हमने जो प्राप्त किया है उससे मुझे अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भगवान को समर्पित कर दिया है, इसलिए अभिमान नहीं आएगा। और अभिमान का अर्थ है गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को गुमान अच्छा नहीं लगता है, याद रखना। यदि जरा सा गुमान किया, अभिमान किया, तो भगवान रहने नहीं देते हैं।